नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैंने एक मंगाया है प्रूनर अमेज़न से क्योंकि मेरे पास नहीं था और मैं कैंची से बहुत दिनों से कर रही थी, पर जो मोटी-मोटी टहनियाँ होती हैं, वो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी और कैंची से भी सब पौधे नहीं कट होते हैं। तो मैंने फाइनली इन्वेस्ट करा एक प्रूनर में और अमेज़न पे कुछ ऑफ़र चल रहा था, तो उसमें ये मुझे मिल गया। और ये है देखो, मुझे ठीक-ठाक लगा। इसमें एक लॉक भी है, तो उससे मैं इसको बंद करके रख सकती हूँ, तो मेरा बेटा भी उसको टच करेगा तो प्रॉब्लम मतलब इतनी टेंशन नहीं रहेगी मुझे, मैं इसको लॉक करके रख सकती हूँ। और ये देखो वो प्रूनर मेनली मैं लाई थी ये कटिंग्स लगाने के लिए, क्योंकि मैंने काट रही थी मधुकामनी का मैं एक कटिंग लाई थी, उसको लगाना था मुझे। उसको छोटे पीसेज़ में कट करना था बट वो नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो मँगा ही लेते हैं। तो ऐसे करके ये है और आज हमारे छोटे गार्डनर साहब वापस हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब हेल्प कर रहे हैं या क्या कर रहे हो तो आप लोग समझ ही जाओ। तो ये देखो, ये मैंने कुछ जेड के मुझे प्लांट्स मिले थे, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में दिखाया था। उन्हीं को मैं फाइनली आज डाल रही हूँ गमलों में कह सकते हैं। मैं एक्चुअली ये पुरानी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है, मैंने सेव करके रखी थी, उन्हें कट कर लिया है। पेंट वगैरह मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो मैं करना चाहती हूँ बट अभी मेरी प्रायोरिटी है कि मैं पौधों को पहले उनका घर दे दूँ, फिर उसके बाद हम पेंट वेंट करते रहेंगे। पहले पौधे सेट हो जाए, फिर उसके बाद तो डेकोरेशन होता रहेगा। क्योंकि ये बहुत दिनों से पौधे ऐसे ही थे और खुले हुए थे, तो मुझे वैसे तो ये सक्यूलेंट्स हैं, पर फिर भी मुझे थोड़ा था कि ये जल्दी मिट्टी में लग जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि एक बार उसमें सूखने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही है, इसमें नीचे भी थोड़े-थोड़े मैं और कटिंग कर रही हूँ और जो कटिंग्स है वो तो मैं साइड में रख दूँगी, उनको मैं फिर लगा लूँगी। वो वैसे भी 3-4 दिन सूखनी ही पड़ती है उनको, ताकि उनका कैलस फॉर्म हो जाए, तो वही मैं कर रही हूँ। और ये मैंने एक ट्रिक लगाई है क्योंकि मेरे हाथ में मिट्टी बार-बार घुस जाती है, नेल्स के बीच में घुस जाती है, फिर साफ नहीं होती है, तो और मेरे पास शॉवल है नहीं, तो मैंने जो आधी कटी हुई बॉटल थी उसी से मैं घुसा रही थी। ये देखो, ये मिट्टी मैं एक जगह इकट्ठी करती रहती हूँ, तो उसमें पुराना एक सूखा हुआ पेड़ था, उसको भी मैंने पता नहीं क्यों रखा हुआ था। और ये मैं डाल रही हूँ मिट्टी अच्छे से, फिर थोड़ा-थोड़ा दबा रही हूँ, थोड़ा सेट करने के लिए उसको कर रही हूँ। कुछ पौधे मैंने कल ऑफ द कैमरा कर लिए थे रिपोर्ट। मैं ऐसे कर रही थी, फिर मुझे याद आया, अरे! रिपोर्ट कर मैं वीडियो करना चाहिए था, आप लोग को शेयर करना चाहिए था। बट फिर मैंने सोचा चलो आज मैं वापस से करती हूँ। ये प्रूनर आ ही गया था, इसको देखना भी था, तो ये काफ़ी शार्प है और ये मधुकामनी के जो डंडी टहनी में लाई थी, उसकी पहले मैंने पत्तियाँ सब साइड से हटा ली थी और पानी में रखा है उसको। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कौन-सी साइड नीचे है, कौन-सी ऊपर है, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं और उल्टा लगा देते हैं और उल्टा फिर प्लांट्स में ग्रोथ थोड़ी मुश्किल होती है, कुछ प्लांट्स में हो जाती है। एक बार मनी प्लांट मैंने उल्टा लगा दिया था, मतलब जो ऊपर की साइड है वो नीचे और नीचे की साइड ऊपर कर दी थी, तो उसमें रूटिंग ऑल्दो स्टार्ट हुई थी पर बहुत टाइम लगा था, उसको पूरा अंदर पता नहीं कैसे हुआ था सिस्टम चेंज, बट वो चल रहा था, बहुत दिन के बाद चला था, फिर मुझे समझ आया कि अरे! ये तो गलती कर दी, तो फिर मैंने उसको वापस से ठीक करा। तो यहाँ मैं मधुकामनी का दिखा रही थी, देखिए इसको कट करके थोड़ा-थोड़ा ऐसे छील लेना है और छीलने के बाद इसमें मैं लगा दूँगी रूटिंग हार्मोन। मैं अभी फ़िलहाल इसको छील के पानी में रख रही हूँ क्योंकि टहनी सूखनी नहीं चाहिए। जब ये अगर ये सूख गई तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? तो इसको मैं वापस पानी में रख रही हूँ। हल्का-हल्के हाथ से छील रही हूँ, ये काफ़ी नया है तो काफ़ी शार्प है, पूरी टहनी साफ हो जाएगी। तो ये कर रही हूँ धीरे-धीरे और ऊपर से मेरा बेटा भी पास में बैठा है तो डर के मैं कर रही हूँ। अब मैं ढूँढ रही हूँ कुछ रूटिंग हार्मोन और मैं सोच रही हूँ कि एक डब्बा ले लूँ, बट हमारे साँप को उसमें रखना है, तो काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मैं काफ़ी दिनों से इकट्ठी कर रही थी,
तो उसी में लगा दी। और जेड की जो कटिंग्स है उनको ज़्यादा जगह तो चाहिए नहीं होती है, तो मैं इसकी पॉट में किसी-किसी पॉट में मैंने ज़्यादा कटिंग भी लगाने की सोचा है। तो अभी के लिए तो मैं वही कर रही हूँ और बेटे के साथ में मैं झगड़ रही हूँ कि बेटा एक पॉट दे दो मुझे, एक पॉट दे दो। बट देखो वो साहब लगे हुए हैं अपने ही करने में, नहीं मैं ही लगाऊँगा, मैं ही करूँगा। तो फाइनली मेरे पास एक नर्सरी से जो प्लांट लाई थी उससे मैंने पैकेट ऐसे सेव करा था, तो मैं सोचा चलो इसी में लगाते हैं, निकालने में भी ईज़ी रहेगा। मैं उसको कट कर सकती हूँ, अगर वो ठीक से नहीं निकला तो। जड़ें भी खराब नहीं होंगी। तो वही सोच के मैं इसको कर रही हूँ, इसी में डाल रही हूँ। अब वो इसमें मेरा बेटा लड़ रहा था, इसमें मुझे डालना है, तो फिर हमने उसको दे दी उधर, बोला बेटा पहले जो बॉटल दी है उसको भरो, फिर आगे देखेंगे। तो हम थे मधुकामनी के ऊपर, वो उसको मैंने काट के थोड़ा-सा पानी में रखा है ताकि वो जो टहनी है वो अगर थोड़ी गीली होगी, पानी-वानी सोख के रखेगी तो अच्छा रहेगा। और इसको मैं मिट्टी को पहले से ही भिगो के रखूँगी, ताकि बाद में लगाने के बाद वो टहनी हिले नहीं अपनी जगह से। तो ये मैंने ली है और कुछ और भी छोटी डंडियाँ थी, उसमें भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई करने में तो कुछ आता नहीं है। और ये मेरे पास एक रूट ऑन करके रूटिंग हार्मोन है, इसे मैं लगा रही हूँ इन स्टिक्स के ऊपर। इसको मैं ऐसे स्टिक्स के ऊपर अच्छे से लगा रही हूँ। मैं थोड़ा आगे साइड में करके और थोड़ी देर उसको रख रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लगाते हैं और लगाने के साथ तुरंत मिट्टी में रख देते हैं तो वो झड़ सकता है। तो मैं थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब हो जाए, थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। इसमें एक जेल भी आता है, मुझे वो जेल भी ट्राई करना है। फिलहाल ये जो है इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं एक्चुअली जो मेरे बजट में हो ऐसी चीज़ें मँगाती हूँ, ज़्यादा कॉस्टली मैं खर्चा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि चैनल भी अभी-अभी स्टार्ट किया है और वैसे भी मैं गार्डनिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती हूँ। ऑल्दो बहुत सारे लोगों के कंपैरिज़न में बहुत खर्चा करती हूँ, बहुत सारे प्लांट्स खरीदती हूँ, बहुत सारे लोग तो कटिंग से ही लगाते हैं सिर्फ़, पर मैं थोड़ा और कंट्रोल करना चाहती हूँ। तो ये कटिंग्स मैंने अब इस पैकेट में लगा दी हैं ऐसे, ये देखिए। धीरे-धीरे आराम से लगा रही हूँ और गीली है तो आराम से अंदर चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मुझे पहले होल करके फिर लगानी चाहिए थी, पर गीली थी सॉफ्ट सोच के मैंने कर दी है। और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा पानी डालूँ, पर देखती हूँ। ये देखो ये मैंने जो कटिंग्स लगाई थी जेड की, उसमें पानी डाल रही हूँ। ऑल्दो नॉर्मली मैं पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि मिट्टी हल्की बहुत गीली होती है, पर ये मिट्टी बहुत सूखी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ। और ये रजनीगंधा की स्टिक्स हैं, मुझे पता है कि ये नहीं उगती हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। कुछ हो जाए, क्या होगा, कैसा रिज़ल्ट होगा, वो मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं लगा रही हूँ। और मैंने सोचा है ही कटिंग, एक्चुअली हम लाए थे फूल वाले के यहाँ से, तो मैंने सोचा इस कटिंग को यूज़ करते हैं। उसका सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है क्योंकि वो फ्रोज़न होती हैं, कुछ फ्रीज़र में रखी होती हैं, बहुत दिन पुरानी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आते-आते बहुत लंबा टाइम होता है। फिर भी कोशिश मैं कर रही हूँ, कुछ तो हो जाए आइडिया तो। अब मैं आई हूँ, ये वाली बालकनी में बहुत हवा चल रही है, तो उस वज़ह से जो पौधे हैं वो ड्राई हो रहे हैं। ये देखिए ये सीडलिंग का है। अब इसको मैं धीरे-धीरे स्लोली साइड-साइड से पानी दूँगी, क्योंकि मैं ऊपर से अगर ज़ोर से डाल दूँगी तो ये हो जाएँगे पूरे खराब। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं देख रही हूँ, पौधों में पानी डाल रही हूँ। रिपॉट करने थे पौधे मुझे बहुत सारे, लेकिन मैंने पहले कटिंग्स को लगाना समझा कि पहले कटिंग्स लगाती हूँ, क्योंकि वो सूख जाएँगी तो प्रॉब्लम होगी, ये तो फिर भी लगे हुए हैं। और ये मैंने जो सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करे थे, उसमें कुछ तो गलती हो रही है तो वो नहीं चल रही है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, जो ये देखो सीड वग़ैरह हैं ये चल रहे हैं। और देखते हैं पौधों में किसमें पानी चाहिए, किसमें नहीं चाहिए, थोड़ा-थोड़ा देख के डाल रही हूँ। और जहाँ पे भी क है, धूप नहीं आ रही है इतनी, पर हवा बहुत चल रही है,
उस वजह से मिट्टी में से नमी चली जाती है। और यहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है। ये देखो, ये हमारा वर्बेना का पौधा है और इसकी पता नहीं किसने डंडी टूटी भी नहीं है, पर पूरी मुरझाई हुई सी थी, तो मैंने उसको थोड़ा टिका दिया ऊपर। और इन पौधों में एक मैं पेंसिल में पौधा लगा रही हूँ। जो पौधे हैं एटलीस्ट एक-एक, 2-2 मैं लगा दूँ, ऐसा चाह रही थी। कटिंग के साथ मुझे एक और लगाना था, तो मैंने चलो इसको लगा देती हूँ। वैसे मैंने पॉटिंग सॉइल मँगाया है जिसमें खाद वगैरह मिली है, पर इसको मैंने अभी फ़िलहाल नॉर्मल सॉइल में ही लगाया है। इसमें मैं धीरे-धीरे खाद ऊपर से डालूँगी। मेरा यहाँ पे प्लांट्स का काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बहुत केयरफुली सब कर रही हूँ। कहीं पे बहुत सूख जाते हैं, कहीं पे पानी ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वही देख रहे हैं कैसे क्या चलेंगे। तो बहुत सोच-सोच के कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पौधे तो मुझे भी कोई नहीं दिलाएगा और मैं भी ज़्यादा नहीं खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि जो हैं उनकी पहले केयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लेट्स सी। और मैंने बीज भी लगाए हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट कब तक आएगा वो देखते हैं। और ये देखो, मेरा प्रूनर आया है, तो मैं एकदम शान से उसी से काट रही हूँ। कैंची-वैंची सब हटा दी है मैंने। और आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगली बार। बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।